बोकारो में डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला हुआ है। डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा और तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएमएफटी फंड में करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। चहेती प्राइवेट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। शॉर्ट टेंडर नोटिस के जरिए फॉर्म देने का काम देने का आरोप लगा। वास्तविक मूल्य से 700 से 2000% ज्यादा की दर से खरीदारी का आरोप लगा। निम्न गुणवत्ता वाले सामानों की खरीदारी का आरोप लगा। तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। डीएमएफटी फंड में करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। चहेते प्राइवेट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। शॉर्ट टेंडर नोटिस के जरिए काम देने का आरोप लगा। वास्तविक मूल्य से 700 से 2000% ज्यादा की दर से खरीदारी का आरोप। निम्न गुणवत्ता वाले सामानों की खरीदारी का आरोप। एक ही काम का कई बार बिल भुगतान करने का आरोप। बिना प्रबंधकीय कमेटी के स्वीकृति के भुगतान का आरोप। बोकारो के डीएमएफटी विभाग का ऑडिट कराने की मांग। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की मांग। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान अनियमितता का आरोप। रांची के नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को फायदा पहुंचाने का आरोप। एनसीसीएफआईएल को 29 कार्यदेश के माध्यम से करीब 133 करोड़ 19 लाख के भुगतान का आरोप। रांची के संस्कारा को 19 कार्यदेश के माध्यम से भुगतान का आरोप। एमएस प्रकाश जेरोक्स को 16 कार्यदेश के माध्यम से 9 करोड़ 20 लाख का भुगतान। एआरआई फैब्रिकेशन रांची को 7 कार्यदेश के जरिए 27 करोड़ रुपए का भुगतान। त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस हजारीबाग को 7 कार्यदेश के माध्यम से 39 करोड़ 26 लाख का भुगतान। अरिहा ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 9 कार्यदेश के माध्यम से 21 करोड़ 62 लाख का भुगतान। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को 4 कार्यदेश के माध्यम से 13 करोड़ 53 लाख का भुगतान और एमएस अरिहंत को 6 कार्यदेश के जरिए 5 करोड़ का भुगतान। बोकारो में डीएमएफटी में बड़ा घोटाला हुआ है। डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा। तत्कालीन डीसी विजया जाधव पर कई गंभीर आरोप लगाए। इधर बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने जांच के आदेश दिए हैं। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश बरामदगी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। जांच पूरी होने तक राजेश कुमार पांडे को जिला स्थापना शाखा में योगदान देने का आदेश। राजेश कुमार पांडे को डीएमएफटी कार्यों से अलग करने का आदेश दिया गया है। बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने दिए जांच के आदेश। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश की बरामदगी के मामले में जांच का आदेश दिया गया है। बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। जांच पूरी होने तक राजेश कुमार पांडे को जिला स्थापना कार्यालय में सेवा देने का आदेश दिया गया है। बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। जांच पूरी होने तक राजेश कुमार पांडे को जिला स्थापना शाखा में योगदान का आदेश दिया गया। राजेश कुमार पांडे को डीएमएफटी फंड के कार्य से दूर रखने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राजेश कुमार पांडे को डीएमएफटी कार्यों से अलग करने का निर्देश दिया गया। आपको बताएं कि बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने दिए जांच के आदेश। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश की बरामदगी मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जांच पूरी होने तक राजेश कुमार पांडे को जिला स्थापना शाखा में योगदान देने का आदेश दिया गया। बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने दिए जांच के आदेश। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश बरामदगी मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने दिए जांच के आदेश। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। जांच पूरी होने तक राजेश कुमार पांडे को जिला स्थापना शाखा में योगदान देने का आदेश दिया गया है। बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने यह आदेश दिए हैं। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश के बरामदगी मामले में जांच का आदेश डीसी अजयनाथ झा ने दिया है। जांच पूरी होने तक राजेश कुमार पांडे को जिला स्थापना शाखा में योगदान का आदेश। राजेश कुमार पांडे को डीएमएफटी कार्यों से अलग रहने का आदेश दिया गया है। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश बरामदगी मामले में डीसी का बड़ा आदेश। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने दिए जांच के आदेश। रामगढ़ के गोला में 51 लाख कैश बरामदगी मामले में बोकारो डीडीसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हमारे साथ बोकारो डीसी अजयनाथ झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। 51 लाख कैश की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हालांकि जांच के आदेश की भी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आपने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? 51 लाख रुपए कैश की ऐसी सूचना है न्यूज समाचार पत्र के आधार पर कि इस तरह का ऐसी घटना हुई है। तो डीडीसी को मैंने कहा है कि आप वो जांच करके 1 सप्ताह के अंदर मुझे रिपोर्ट दें, इसके समाचार पत्र में जो खबर है और जिसके पास से ये बरामद हुआ है उसमें क्या सत्यता है, ये सारी बात हमें बताएंगे वो। उसके अनुसार फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। और जब तक ये जांच नहीं होता है, जांच पूरी नहीं होती है, तत्काल उसको जो हमारा स्थापना शाखा है उसमें हमने ज्वाइन करने के लिए उसको निर्देशित कर दिया है। इतनी ही बात है। और किसी अन्य जी, राजेश कुमार पांडे को डीएमएफटी कार्यों से क्यों दूर रखा गया सर? इसलिए कि जब कोई जांच होती है तो उस कार्य से उसको उतने समय के लिए अलग रखा जाता है। सामान्य सी बात है। बिल्कुल, लेकिन जांच हो रही है। बोकारो से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा था जिसमें डीएमएफटी फंड में बड़े घोटाला की आशंका जताई थी। ये क्या मामला और इसको लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई हैं? मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात कि डीएमएफटी एक विषय है, इस विषय पर काम होता है। अगर कोई बात आती है सामने तो उसको देखेंगे और अगर नियमानुसार कार्रवाई होगी तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। एकदम सामान्य सी बात है। विधि के अनुसार ही कार्रवाई होती है और विधि के अनुसार ही कार्य भी होना चाहिए। और विधि के अनुसार कार्रवाई हुई होगी तो विधि के अनुसार उसका भुगतान भी होगा। ठीक है, बिल्कुल विधि के अनुसार कार्रवाई हो रही है निश्चित तौर पर। लेकिन 51 लाख कैश एक बड़ा रकम होता है और सूत्र ये भी बता रहे थे कि ये रुपए किसी अधिकारी के पास पहुंचाने की बात सामने आ रही थी। क्या अब तक कोई सुराग हाथ लगे हैं सर? अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल पाया है? ये सब कुछ नहीं है। ये सब सारी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सूचना अखबार में है। अखबार की सूचना के आधार पर डीडीसी को जांच के लिए मैंने कहा है। डीडीसी का जांच का प्रतिवेदन आता है, प्रतीक्षा करिए। किसी भी चीज में जब भी कोई खबर आए तो उसे एक तथ्य समझिए, उस तथ्य पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आए तब उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यही विधि सम्मत कार्रवाई है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। हमारे साथ बोकारो डीसी अजयनाथ झा जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और डीडीसी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।